एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक नन्हा प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी छोटी सी कदकाठी देखकर लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन जब बात समझदारी की आती तो चुन्नू से बड़ा कोई नहीं था। एक दिन जंगल में भूखी और चालाक लोमड़ी लालचंद ने चुन्नू को देख लिया। लालचंद ने सोचा, ये छोटा सा खरगोश मेरा बढ़िया शिकार बन सकता है। न कोई जंजाल, न कोई भाग दौड़, बस सीधा पकड़ा और खा लिया। लालचंद ने चुन्नू को पकड़ने की एक योजना बनाई। वो खरगोश के पास आया और मीठी आवाज में बोला, अरे चुन्नू भाई, तुम तो बहुत प्यारे हो। मुझे तुम्हारे बारे में कई अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। क्यों न आज हम दोनों साथ में घूमने जाएं और कुछ स्वादिष्ट खाना खाएं। चुन्नू ने लालचंद की चालाकी को भांप लिया, लेकिन उसने कुछ न कहा। वो मन ही मन सोचने लगा, इस लोमड़ी का इरादा सही नहीं है। मुझे इससे निपटने के लिए अपनी चालाकी दिखानी पड़ेगी। चुन्नू ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह लालचंद भाई, आप तो बड़े ही दयालु हो। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अब दोनों साथ साथ जंगल की ओर चलने लगे। चुन्नू ने रास्ते में देखा कि एक बड़ा गड्ढा है, जिसे उसने ध्यान से याद कर लिया। वो गड्ढा जंगल के जानवरों के लिए खतरनाक था, लेकिन चुन्नू को एक योजना सूझ गई। चलते चलते चुन्नू ने लालचंद से कहा, लालचंद भाई, मैंने सुना है कि आप दौड़ में बहुत तेज हैं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं? लालचंद को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। उसने कहा, अरे चुन्नू भाई, तुमने सही सुना है। मैं इस पूरे जंगल में सबसे तेज दौड़ता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दौड़ने की हिम्मत करोगे? चुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, हम यहाँ से उस पेड़ तक दौड़ लगाते हैं। लालचंद को चुन्नू की चाल समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि ये तो बहुत ही आसान काम है। वो दौड़ने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, लालचंद बिजली की तरह आगे निकल गया, लेकिन चुन्नू शांत और धैर्यपूर्वक चलता रहा। लालचंद जब तेज दौड़ रही थी तब उसने ध्यान नहीं दिया और अचानक गड्ढे में गिर गई। वो गड्ढा गहरा था और लालचंद उसमें फंस गई। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाए। चुन्नू धीरे धीरे चलते हुए गड्ढे के पास आया और ऊपर से झांकते हुए बोला। लालचंद ने शर्मिंदगी महसूस की और बोली, मुझे माफ कर दो चुन्नू। मैं अपनी चालाकी और घमंड में तुम्हें पकड़ने का प्लान बना रही थी, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। तुम सच में बहुत समझदार हो। चुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, लालचंद भाई, चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से ही हमेशा जीत होती है। मुझे शिकार बनाना कभी सही नहीं होता। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। लालचंद ने अपनी गलती मानी और चुन्नू से माफी मांगी। चुन्नू ने भी दिल बड़ा करते हुए उसकी मदद की और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और उन्होंने तय किया कि अब वे जंगल में मिलकर शांति से रहेंगे। उस दिन के बाद लालचंद ने किसी भी छोटे जानवर को शिकार बनाने के बारे में सोचना छोड़ दिया और चुन्नू की बुद्धिमानी की पूरी जंगल में तारीफ होने लगी। सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर हंसी मजाक किया और खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है और चालाकी और घमंड से कभी भी सच्ची जीत नहीं मिलती।